5 चीज़ें जो काश मुझे पहले पता होती। द फर्स्ट थिंग इज मेक टाइम फॉर योर रिलेशनशिप्स। जब हम छोटे होते हैं 11th 12th कॉलेज ईयर्स में, हमारा सारा टाइम जो है पार्टीज़ में निकल जाता है, क्लब्स में घूमना फिरना, बड़े बड़े ग्रुप्स में, अल्कोहल सिगरेट्स, ये सब मैंने भी किया है। एट द एंड जो रियलाइजेशन है वो ये आती है कि कितने अच्छे दोस्त बना पाए हम, बहुत कम, राइट? जो डीप कॉन्वर्सेशंस हैं और जो डीप कनेक्शंस हैं वो बहुत कम हो पाते हैं। सो यू नीड टू मेक टाइम फॉर दैट। क्योंकि अगर आपने कभी कभी रियलाइज़ किया, अगर आप रिलेट भी कर पाओगे कि फर्स्ट ईयर में बहुत बड़ा ग्रुप होता है लोगों का और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में सुनते होगे कि सब अलग हो गए, दैट इज़ अ रियलिटी। क्योंकि डीप कनेक्शन ही नहीं बना पाए आपस में लोग। और कभी कभी ये भी होता है कि 2-3 लोगों से आपने सालों साल बात नहीं करी, पर जब भी आप बात करते हो ऐसा लगता ही नहीं कि बहुत टाइम से बात हुई, राइट? एक ट्रस्ट फैक्टर है, एक कनेक्शन है। वो क्यों होता है? वो डीप कॉन्वर्सेशन होने से होता है, वो डीप कनेक्शन बनाना पड़ता है आपको। सो यू नीड टू मेक टाइम फॉर दैट। ये बात सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर दोस्तों तक लिमिटेड नहीं है, आपके पेरेंट्स के साथ भी आपको डीप कनेक्शन बनाने की जरूरत है। बहुत सारे जो टीनेजर्स हैं आजकल, वो पूरे दिन फोन में लगे रहते हैं, एक ही घर में रह के आप अपने माँ बाप से बात ही नहीं कर रहे हो। दैट इज़ अ बैड हैबिट। वो धीरे धीरे जो रिलेशनशिप है वो दूर होता जाएगा, डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे एंड एट द एंड आप अलग हो जाओगे। दैट इज़ अ बैड अप्रोच, राइट? यू नीड टू मेक टाइम फॉर दैट। आपको डीप कनेक्शन बनाने की जरूरत है, उनके साथ बात करो, उनके साथ घूमने जाओ, डिनर्स पे जाओ। दैट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। मुझे अभी भी याद है जब मैं 11th 12th में था, मैंने करियर लॉन्चर ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे CS प्लस LLB करनी थी, राइट? तो मैंने लॉ के लिए करियर लॉन्चर ज्वाइन किया था, पर 6-7 महीने बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे वो चीज़ करनी ही नहीं है। कैपेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि कोई इंसान कर सकता है या नहीं कर सकता, मैं चॉइस की बात कर रहा हूँ। क्या आपने कभी चॉइस ली है अपने लिए कि मुझे वो चीज़ करनी है या नहीं करनी, या फिर आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ करे जा रहे हो, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके दिमाग पर और आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती रहती है, विच ब्रिंग्स टू एंग्जाइटी, विच ब्रिंग्स टू स्ट्रेस, और आप अपने फ्यूचर को लेके टेंशन में रहते आप पागल हो जाते हो। सो यू नीड टू मेक अ चॉइस। जैसे ही मैं कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आया, मैंने रियलाइज किया कि ये मेरे लिए बनी है। So you need to try out different things, everything will fall into place. So this is my message to you, that everything is going to be okay. Which brings me to the third point is that trust your gut. जो हमारी गट फीलिंग होती है, इंस्टिंक्ट्स होते हैं, उनमें मैं बहुत मानता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, कोई लड़का है या लड़की है, आप रियलाइज़ करोगे कि ये गट फीलिंग ज़रूर आती है कि ये बंदा या बंदी मेरे को यूज़ कर रहा है या मुझे इसके साथ दोस्ती रखनी है या नहीं रखनी, राइट? और वो गट फीलिंग हमेशा सही होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो एट द एंड आप रियलाइज़ करोगे क्या उस इंसान ने मेरे को यूज़ कर लिया, या फिर मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी थी या उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी थी, जिसकी वजह से सारा जो रिलेशनशिप है, सारी जो फ्रेंडशिप है वो खराब हो गई। सो अबाउट रिलेशनशिप्स और अबाउट करियर, गट फीलिंग जो है वो थोड़ी देर के लिए आती है, बट उसको सुनना बहुत जरूरी है। Which brings me to the next point is that learn to spend time with yourself. आप पूरा दिन फोन में लगे रहते हो, आप खुद ही बताओ आपने लास्ट कब अपने लिए टाइम निकाला था, या फिर आप अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो या नहीं करते हो? कमेंट डाउन बिलो। बी इट मेडिटेशन, बी इट योगा, बी इट एनी स्पोर्ट, राइट? जो आप अकेले खेल सकते हो, जो आप अकेले कर सकते हो, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको पता चलता है कि आप कौन हो अंदर से, आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपको क्या नहीं चाहिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं स्विमिंग ज्वाइन करने वाला हूँ, मुझे आती नहीं स्विमिंग अभी भी, मैं सीखने वाला हूँ एंड दैट आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट। उसकी स्टोरीज भी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। मैं उन स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट या फुटबॉल खेल रहे हो, उसमें आप ग्रुप्स में खेल रहे हो, आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। कोई भी एक्टिविटी करते हो, या आप गिटार बजा लो, या फिर आप रीडिंग कर लो, या आप डायरी लिख लो, वट एवर इंटरेस्ट यू हैव, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब करना। क्योंकि आप खुद ही बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई कॉन्ट्रोवर्सी आने वाली है, आप इसका आर्टिकल पढ़ लो, या फिर कोई वेब सीरीज़ आ रही है, इसका आर्टिकल पढ़ लो, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो उसको पढ़ने के लिए, राइट? सो योर एजुकेशन नेवर स्टॉप्स। आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा। आप कोई भी करियर पाथ चुन लो, म्यूजिक हो या डांस हो, उसमें भी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ना जो है वो आपका कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। सो आप अपना इंटरेस्ट ढूंढो और उसके ऊपर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। Which brings me to the next point is that you need to understand that it's never going to be perfect. क्योंकि जैसे ही मैंने 12th पास करी थी, मुझे कंटेंट क्रिएशन फील्ड में आना था और मैं अमेरिकन यूट्यूबर्स को देखता था, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस बनाता था कि इसके पास लैपटॉप है, इसके पास माइक है, इसके पास कैमरा है, इसके पास लाइटिंग है, इसके पास बैकग्राउंड है बहुत अच्छा, इसकी बॉडी अच्छी है, ये स्मार्ट लग रहा है, इसके पास इतने सारे कपड़े हैं। ये सब सारे एक्सक्यूजेस हैं और मैं स्टार्ट ही नहीं करता था और प्रोक्रेस्टिनेशन करता रहता था। उसकी वजह से मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट भी किया है, 1-2 साल वेस्ट करे हैं। नहीं तो अभी बहुत ज़्यादा वीडियोस डल चुकी होती है इस चैनल पे और इंस्टाग्राम पे भी। बहुत सारा टाइम इसीलिए वेस्ट किया क्योंकि एक्सक्यूज़ेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हम कुछ करते ही नहीं, ज़्यादा टाइम सोचते ही रहते हैं। तो मैंने ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता था मैं। अब मैं ज़्यादा टाइम काम करने में लगा रहा हूँ और सोच कम रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। बट जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अभी हैं उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ग्रांटेड मत फील करो, राइट? और अगर आप किसी से कंपैरिजन कर भी रहे हो कि वो अभी उस मुकाम पे है या उस लेवल पे है और मैं वहाँ पे नहीं पहुँच सकता और बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगता है कि पता नहीं कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि जो हमारे माइंड में विजन है अपने काम को लेके कि मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ वो अभी पॉसिबल नहीं है।
राइट और हम उसको लेके सोचते रहते हैं और हम कुछ करते ही नहीं। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हम उनको भी ग्रांटेड ले लेते हैं और हम सिर्फ ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, फिर स्ट्रेस हो जाता है, फिर हम कुछ नहीं करते, फिर हम सो जाते हैं, राइट ये मेरे साथ बहुत हुआ है। तो अब मैंने रियलाइज़ किया कि ये गलती नहीं करनी है। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ मैसेज टू यू गाइज कि जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से यूज़ करो, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन कर भी रहे हो ना तो आप रियलाइज़ करोगे, अगर आप खुद से पूछोगे तो उतने स्किल सेट अभी नहीं है आपके पास। क्योंकि मैंने जब खुद से अपने आप से बात करी तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार अभी उतनी अच्छी बॉडी मेरी है ही नहीं, मैं उतना अच्छा अभी दिखता ही नहीं हूँ, मेरे पास उतना अच्छा कैमरा है ही नहीं। तो क्या हुआ, काम करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि अगर उस इंसान की भी मैं अगर पहली वीडियो देखूं तो वो इतनी अच्छी नहीं थी, उसने भी कहीं से स्टार्ट किया था, राइट और मैं उससे थोड़ा सा ऊपर हूं अभी, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। सो उससे मेरे को कॉन्फिडेंस आया एंड दैट इज़ वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अगर आप अंदर से अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कोई भी चीज़ कभी परफेक्ट नहीं होने वाली। फॉर एग्जाम्पल आप लॉकडाउन में ले लो, जिम्स बंद थे बट फिर भी लोगों ने होम वर्कआउट किया, राइट सो एक मेंटल ब्लॉक जो है वो नहीं होना चाहिए आपके माइंड में। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। अगर आपको अच्छी लगी देन लीव अ लाइक, कोई क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हो, एंड इफ यू आर न्यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और बता देना कमेंट्स में कि क्या आप ऐसी वीडियोस और चाहते हो या नहीं चाहते हो, राइट। आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट वन।